अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हमने रिलेटिव क्लासेस के बारे में सीखा था, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा। मैंने आपको सिखाया था कि रिलेटिव क्लास होता क्या है, हम रिलेटिव क्लास को बनाते कैसे हैं, वो तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन इस वाले पार्ट में हम रिलेटिव क्लासेस का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में हमने डिफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन सीखा था, लेकिन पार्ट थर्ड में हम रिलेटिव चार्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। सीखने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम काइंड्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस को फिर अच्छे तरीके से सीख सकें। ओके डियर गाइस, लेट अस गो अहेड। हम सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है केसेस, तो हम केसेस में यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे सब्जेक्टिव केसेस, मतलब ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस जो वर्ब के सब्जेक्ट के जगह इस्तेमाल होते हैं। तो सब्जेक्टिव केस जब हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का, हम सबसे पहले वो वाले प्रोनाउंस सीखेंगे जो हम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम चार्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस में ऐसे प्रोनाउंस सीखेंगे जिनका इस्तेमाल हम एनिमल्स या थिंग्स के साथ करते हैं। और इसके बाद हम टाइम वाले रिलेटिव प्रोनाउंस सीखेंगे। उसके बाद हम प्लेस के साथ इस्तेमाल सीखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे होता है। और अगर ऐसी कोई नाउन फ्रेज काज रीजन एक्सप्रेस करती हो तो उस वक्त हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे चलकर हम यहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में पर्सन के साथ कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल हो सकता है। दैट इज इधर हु और दैट। अब सवाल आता है हु किस वक्त और दैट किस वक्त। हमारे पास अंग्रेजी बोलने के तो दो तरीके हैं, या तो हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं या तो हम अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल हो जाएगा, और जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर इस्तेमाल में दैट आ जाएगा। और उसके बाद जब हम एनिमल्स या थिंग्स की बात करते हैं तो वंस अगेन यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं विच या दैट। सेम इज द केस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको कहा था कि हु ब्रिटिश के साथ होता है और दैट अमेरिकन के साथ इस्तेमाल होता है, और ऐसे ही विच ब्रिटिश इंग्लिश के साथ इस्तेमाल होता है और दैट अमेरिकन इंग्लिश के साथ इस्तेमाल होता है। अब बात आती है टाइम की। जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम में हम हमेशा इस्तेमाल व्हेन का ही करते हैं। टाइम होता क्या चीज़ है, टाइम किसी डेट का, टाइम कोई डे होगा, टाइम कोई डेट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस वक्त जब हमने इस टाइम को रिप्लेस करना होगा विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो तब जाकर हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। और जब बात आती है प्लेस की, तो प्लेस में हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इस वेयर को बीच में एच हटा दूंगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब बन जाती है। दिस इज डिफरेंस। आप लोगों का एक और टॉपिक होमोफोन्स भी है, उस वक्त हम वो सीख जाएंगे कि ये वर्ड्स में क्या फर्क, इन ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो या स्पेलिंग डिफरेंट हो। वो हम आगे वाले कुछ टॉपिक्स में सीखने वाले इंशाल्लाह। और काज रीजन में जब हम आगे जाते हैं तो यहां पर आता है हमारे पास वाई, यहां पर हमारे पास आता है व्हाट, या यहां पर हमारे पास आता है हाउ। तो इस तरीके से ऐसे प्रोनाउंस जिनका इस्तेमाल हम वर्ब के सामने कर सकते हैं, या ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस जिनका इस्तेमाल हम उस नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल करते हैं जो किसी वर्ब के सामने इस्तेमाल हो गया हो, तो उनका नाम है हु, दैट, विच, दैट, व्हेन, वायर, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। अब तो सबसे पहले ये चीज मैं क्लियर करूंगा कि टाइम सब्जेक्टिव की जगह होगा या ऑब्जेक्टिव की जगह होगा, हमेशा हम व्हेन ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसी प्लेस सब्जेक्टिव की जगह इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्टिव की जगह होगा, हम हमेशा इस्तेमाल वेयर ही करेंगे। और ऐसे ही वाई, जिस कॉज एंड रीजन सब्जेक्टिव की जगह होगा या ऑब्जेक्टिव की जगह होगा, हम हमेशा वाई, व्हाट, हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे। उसके बाद हम आगे चलकर देखेंगे इन दो काइंड्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, जो हम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं या हम एनिमल्स एंड थिंग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो चलो चलकर आगे चलते हैं। हम यहां पर ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में अब हम ऐसे प्रोनाउंस सीखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस, जो हम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास आता है होम, WHOM। और वंस अगेन अगर हम होम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वी कैन ऑल्सो यूज दैट ओवर हियर। सीधी सी बात है। अब यहां पर बात आती है रिटन इंग्लिश की और बात आती है स्पोकन इंग्लिश की। जब हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं तो वी कैन यूज दैट इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव नाउन फ्रेज। तो अगर हम बात करेंगे फिर थिंग या एनिमल की, तो वंस अगेन यहां पर आ जाएगा विच या दैट। बस ये चीज आपने याद रखनी है। और उसके बाद जब हम
पॉजेसिव केस में आते हैं तो पॉजेसिव केस में हम तीसरा वाला पार्ट इसका सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस का, जो कि हम जब कोई नाउन फ्रेज किसी किस्म की कोई पोजीशन को एक्सप्रेस करेगा उस वक्त हम रिलेटिव प्रोनाउंस में से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो चलो अब वो चीज़ सीखते हैं। यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे हुज, और यहां पर हम इस्तेमाल वन इज अगेन, यहां तो इस्तेमाल करेंगे हुज और यहां तो इस्तेमाल करेंगे ऑफ विच। आगे चलकर हमें सीखेंगे हुज का भी इस्तेमाल होगा और ऑफ विच का भी इस्तेमाल होगा। और रही बात अब टाइम वाले रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ, यहां पर फिर से वही बात याद रखनी है, व्हेन सब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल होता है और पोजीशन की जगह भी इस्तेमाल होता है, और ऐसे ही वेयर तीनों जगहों पर इस्तेमाल होता है, वैसे ही वाई, व्हाट या हाउ तीनों जगहों पर इस्तेमाल हो जाते हैं। तो चार्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस में अब हमने कितने रिलेटिव प्रोनाउंस सीखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 रिलेटिव प्रोनाउंस को हमने सीखना है। ज्यादा कोई लंबा टास्क है ही नहीं, अब तो आसान टास्क है आप लोगों के लिए। अब काम आसान हो गया है कि हम इस रिलेटिव क्लास को कैसे सीखेंगे। हम इस टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। मैं मिटाऊंगा अब हमारे पास ये सब सीखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज काइंड्स ऑफ रिलेटिव क्लासेस। रिलेटिव क्लासेस कई सारे काइंड्स के होते हैं, तो वो हम इसी में सीखेंगे। काइंड्स ऑफ रिलेटिव क्लासेस। रिलेटिव क्लासेस हमारे पास दो काइंड्स के होते हैं। कौन कौन से? डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, या जिसको हम रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास कहते हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लासेस कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लासेस की। अभी आप चार्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस सीख रहे थे, आपने वहां पर प्रोनाउंस सीखे, तो हम रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउंस को अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस ही डिस्कस करेंगे। अब ये वाले रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं दे आर सिंपली डिटरमाइंड बाय द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। ग्रामेटिकल फंक्शन अब होता क्या चीज है? मतलब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस सब्जेक्टिव काइंड के होते हैं, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव काइंड के होते हैं, या हमारे पास रिलेटिव काइंड पॉजेसिव काइंड के होते हैं। तो इस तरीके से या हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस टाइम, प्लेस, काज या रीजन के साथ इस्तेमाल होते हैं। जब हम बात करते हैं टाइम, प्लेस, काज या रीजन की, तो ये तीनों के तीनों एडवर्ब्स ही बन जाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ काज या रीजन। तो इस तरीके से हम ये चीज सीखने वाले हैं कि रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं वो सब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज हो सकते हैं, या पॉजेसिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज हो सकते हैं। और ऐसे ही या तो वो एडवर्बियल रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस होंगे। लेट अस गो अहेड। मैं पहले यहां पर आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिखूंगा। मैं लिखूंगा RRC इन इट शॉर्ट फॉर्म। रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस आर specifically determined, SPE, specifically determined by the grammatical function ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसीलिए मैं कहता था आप लोगों को अभी कि रिलेटिव प्रोनाउंस हमें हमारे पास सीखने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। देखिए अब अगर हम रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस के काइंड्स की बात करेंगे, बिकॉज हमने यहां पर सीखा कि दे आर डिटरमाइंड बाय द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखेंगे कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस के ग्रामेटिकल फंक्शन कितने किस्म के हैं। एटलीस्ट 4 किस्म के। सबसे पहले हमारे पास अब आ जाएंगे सब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। सब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस को हम सीधे डिटरमाइन करेंगे एस से। ये एस से डिटरमाइन क्यों होता है आगे जाकर हमें पता चल जाएगा कि यहां पर हमने एस क्यों लिखा, फिर किसी जगह ओ क्यों लिखा, फिर किसी जगह पी क्यों लिखा, सो एंड सो फोर्थ। हम उसको आगे जाकर सीखेंगे। उसके बाद मैं इन सारे के सारे टर्म्स को आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके से भी डिफाइन करने की कोशिश भी करूंगा। हमारे पास नेक्स्ट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। सॉरी, ऑब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, और यहां पर है सब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। सॉरी, ऑब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस।
जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेज की, तो इस ऑब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज को हम डिटरमाइन करते हैं ओ से। अब उसके बाद हमारे पास आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे, अभी आप टर्म्स